एनीवे, अतुल लोंडे पाटिल आ गए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश है, अतुल लोंडे पाटिल। आप तो 5-0 का दावा कर रहे थे भाई, क्या हो गया? ये तीनों हार गए आप। अभी राजस्थान में अभी 10 राउंड के आसपास काउंटिंग हुई है, अभी काउंटिंग चालू है। लेकिन ठीक है, एक बात तो है कि इसमें जो योजनाएं हमने दी थी, जो एक सकारात्मक एजेंडा हमने दिया था, वो एजेंडा जीतता हुआ अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी सब कुछ फाइनल हो गया है। काफ़ी सारी सीट जो है वो 500-800 ऐसी 20 सीटों के आसपास जो है वो काफ़ी कम मार्जिन से अभी भी चल रहा है। तो राजस्थान में बहुत खुला मामला अभी भी है, छत्तीसगढ़ में मानता हूँ। लेकिन एक बात है, आने वाले महीनों में जो स्कीमें हमने दी थी, जो स्कीमें हमने धरातल में उतारी थी, वो स्कीम का क्या होगा, इसका सत्य जो है वो जनता के सामने आएगा। एक फिस्कल पॉलिसी के साथ, एक यानी मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, एक सामाजिक न्याय की योजनाएं जो है वो कांग्रेस ने हर जगह रखी। उसे तेलंगाना में हमने इतना अपेक्षित नहीं किया था। पहले चुनाव आते आते हमें पता चला और वहां पर हमें काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। राजस्थान में एक ट्रेंड था ऐसा भी कि हम लोग बहुत बुरी तरह हारते थे, लेकिन राजस्थान में हम काफ़ी क्लोज फाइट में हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 85 के ऊपर क्रॉस करने जा रहे हैं, तो 90 के आसपास हम रह सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हमने फाइट दी नहीं है। मध्य प्रदेश ज़रूर ये मैं कहूँगा कि हमारे लिए काफ़ी अपेक्षानुरूप नहीं रहा, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। ज़मीन पर जो दिख रहा था प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ। लेकिन अगर सच्चे इसमें देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ जो है वो हमारी हार है। वहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा है वो बिल्कुल अनपेक्षित था। अच्छा काम करके हम वहाँ हार रहे हैं। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट भी उतनी जिम्मेदार रहने वाली है। आने वाले लोकसभा के चुनाव के समय वो 4 महीने में समीक्षा हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में हम अच्छा कर रहे हैं। जो कहा है वो धरातल में हम उतार रहे हैं। तो ओके, अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई एक सेकेंड, आपने छत्तीसगढ़ में हार मान ली, जबकि हमारे पास जो जानकारी है वहां बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत कम अंतर से आगे चल रही है। इसीलिए मुझे नहीं पता, शायद आपके पास कुछ ज्यादा जानकारी होगी। नहीं मानक, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में ऐसा होना, छत्तीसगढ़ में तेलंगाना जैसे होना चाहिए था। हमने 65 के ऊपर ही रहना चाहिए था, हमारा जो अंदाज था वो। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। कांटे के टक्कर में हम छत्तीसगढ़ में आना हमारे लिए, हमारे अपेक्षानुरूप नहीं है, मैंने ऐसा कहा। और राजस्थान में जो हम फाइट दे रहे हैं वो 85 के ऊपर हम चले जाते हैं। मान लीजिए, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर तीनों राज्यों में बीजेपी जीत रही है अच्छे खासे अंतर से, मान लीजिए मोदी लहर चल रही है, आप पनौती कर रहे थे, ओबीसी कर रहे थे, इतना कुछ आपने गारंटी किया मानक जी, और बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी पूरे देश में चलती है। नतीजा देख लीजिए तीनों राज्यों में। मानक जी, राजस्थान में हमारे हारने का, इसके पहले जब दूसरा टर्म आता है तो हम 30-25 ऐसे सीटों पे रहते थे। आज हम 85-90 सीट के आसपास रहेंगे। आते आते देख लेना आप, जब अंतिम चरण में सब गिनती आ जाएगी तब। छत्तीसगढ़ में हमने 65 के ऊपर रहना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में हम 65 पे नहीं है, वहां पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। एकदम कुछ मामला वहां पर बंद नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एकदम खुली जीत हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक सकारात्मक एजेंडा लेकर गए थे। बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा ना। गुरु प्रकाश एक सेकंड में आ रहा हूं, राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूं कि 2 दिन पहले एग्जिट पोल आने के बाद जब आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 60 से कम आएगी तो मुझे निराशा होगी। वो खुद ही इस समय 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद, और भूपेश बघेल बहुत मामूली अंतर से 4500 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल 4500 जी। और अभी आप जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा, और मेलोड डाउन सर कह रहे थे, सुकेश जी हतोत्साहित कह रहे थे। देखिए, नेताओं के उत्साह का, उम्मीद का कोई अंत नहीं है। अभी एक नेता, किसी को विनोद जी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, अभी दिखा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लिए तो बुरी खबर है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी खबर है। इन्होंने लिखा कैसे? उन्होंने कहा जो सेमीफाइनल जीतता है वो फाइनल हारता है। तो उम्मीद और आशा की कोई अंत नहीं है। वो लिख रहे सेमीफाइनल। गुरु प्रकाश का रिएक्शन। गुरु प्रकाश, कांग्रेस अब बताइए 2018-19 का चुनाव याद दिला रही है। वो कह रही है कि देखिए आप 18 में हारे थे, 19 जीते, हम 23 हार रहे हैं, 24 जीतेंगे। मानक, इसके पहले कि गुरु प्रकाश पासवान है, आपको मैं पहले भी सुनाता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। अभी बीएल संतोष का एक ट्वीट आया है,
मैं कह रहा हूं कि बहुत डिजाइन के तहत इस पूरे इसको बड़ा क्राफ्टफुली डिजाइन किया गया है। कमल का, लोटस का फूल है और वही तस्वीर है प्रधानमंत्री की जिसमें कहा गया है देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। तो इसको आज जब प्रधानमंत्री बीजेपी के दफ्तर में आएंगे तो पुष्प वर्षा के साथ जब इस बात का जयघोष होगा, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बड़ा बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि देश में सिर्फ एक गारंटी चलती है मोदी की, तो यहां से समझिए कि 24 के कैंपेन की शुरुआत होती है कि तमाम ऑड्स के बाद भी, और ये अब एक दूसरा चलने लगा है कि एक अकेला सब पे भारी, जो प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट में कहा था। तो ये कैंपेन की 24 के कैंपेन की शुरुआत आज शाम से आप देखने वाले हैं। ओके।